इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी जो समाज के सभी वर्गों के भाईचारे की पार्टी है, जो समय समय पर किसान, मजदूर व कमेरे वर्ग के मुद्दों पर निरंतर काम करती रही है। आज युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग सहित सभी पार्टी के पदाधिकारी मिलकर पार्टी की जन कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी हर वर्ष जनता के अंदर सदा अमर रहने वाले जननायक और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल जी का सितंबर माह में जन्म दिवस मनाती है। इसी कड़ी में आज हल्का किलोई जिला रोहतक के अध्यक्ष श्री सतीश नांदल जी और हल्का अध्यक्ष श्री नफे सिंह लाहली ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 सितंबर 2026 को माननीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म जिला नूह में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए पार्टी के सुप्रीमो श्री अभय चौटाला जी जिला रोहतक का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए हल्के के वरिष्ठ नेतागण श्री स्वराज सिंह हुड्डा सरपंच ग्राम पंचायत चमारिया के कार्यालय वीटा चौक पर एकत्रित हुए, जहां श्री सतीश नांदल जी ने और श्री नफे सिंह लाहली जी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। कलोई हल्के के सभी पदाधिकारी माननीय श्री अभय सिंह चौटाला जी के आगामी प्रोग्राम जो 24 तारीख को कलोई हल्के में होना है, जो चौधरी देवीलाल जी की तिथि के ऊपर नूह के अंदर कार्यक्रम किया जाएगा, उससे संबंधित समय सारणी और सारी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज सभी पदाधिकारी भाई श्री स्वराज सिंह हुड्डा के वीटा चौक पर जो बनाया हुआ है अपना यहाँ पे कार्यालय, और जहाँ पे बड़ा एक अच्छा व्यवस्था है बैठने की, साथियों के आने की, पार्किंग की, यहाँ पे सभी साथी और सभी पदाधिकारी जो है इकट्ठे हुए। तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आज का मुख्य एजेंडा क्या है? मलिक साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कलोई हल्के के तमाम साथियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको एहसास भी हो गया और बता भी रहे हम कि 27 सितंबर को जैसे हर साल मनाते हैं कि चौधरी देवीलाल की जयंती है, अब की बार नूह में मनाई जा रही है। उसी की तैयारी के सिलसिले में हमारे पार्टी सुप्रीमो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष या बड़े सीनियर नेता हर हल्के में एक रैली कर रहे हैं, सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और इसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 24 तारीख को चौधरी अभय सिंह चौटाला आ रहे हैं। कलोई हल्के के प्रोग्राम है, कलोई हल्के के प्रोग्राम उस दिन 3 प्रोग्राम है, पहले बादरगुड़ है, फिर 2 बजे यहाँ पर है, तीसरा रोहतक शहर में है। तो उसकी रूपरेखा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि वो आएंगे 24 को हमने क्या करना है, किस जगह पर मीटिंग करनी है, क्या हमारा प्रोग्राम रहेगा, वो सारी चीज़ें तय करेंगे। हमारे कलोई हल्के में रोहतक शहर भी आता है और सांपला शहर भी आता है। हमारे शहर के प्रधान हैं राकेश सहगल साहब आए हुए हैं, और बाकी कलोई हल्के के हमारे सारे वरिष्ठ साथ हुड्डा साहब है, हमारे HPC के मेंबर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ पार्टी में रहे हैं। कोसी साहब हैं, मास्टर दलवीर राणा जी हैं, राजपाल देशवाल जी हैं, अपने बल्लू प्रधान जी हैं, लकी सरदार जी, जयपाल हुड्डा है, सारे साथी आए हुए हैं। आज हम यही डिस्कशन के लिए इकट्ठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर में हम सारा अपना फैसला करेंगे। तो इसमें जो नंदल साहब मेन है वो ये है कि भाई कलोई हल्के के रहेंगे, कुछ अर्बन के, कुछ रूरल के जो गांव हल्के में पड़ते हैं, उन सभी को आप कवर कर रहे हैं सभी। उसके बाद जैसे हमारे पार्टी सुप्रीमो आएंगे तो उसके लिए है, जैसे पिछली रैली रोहतक में हुई थी, हम भी गाँव में गए थे, सभी को न्योता देते हैं किसी सम्मान दिवस के लिए, और वही अब की बार भी यही रहेगा। क्योंकि इन एलो की खास बात यह है कि जो पिछली रैली होती है अपनी रैली का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ती है। रोहतक की रैली बड़ी शानदार रैली थी, पिछली बार आपने देखा हुआ सारा, और हम रोहतक की उसी पिछले साल की रैली का रिकॉर्ड अब की बार नूह में तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो वोटर है या आपका जो सपोर्टर है वो बड़ा जो है ना जुड़ा हुआ है, बड़ा कट्टर है, बिल्कुल वो लगातार रहा है। अच्छा, इस पे तो अभी हमने चर्चा करी थोड़ी सी जी। तो अध्यक्ष जी लगे हाथ में 2-4 सवाल और कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बड़ा स्वागत आपका। तो सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो ये रहा है कि काकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आपकी पार्टी ने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिल्कुल। तो क्या आप हमारे छोटे वर्कर से लेकर हमारे पार्टी सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक धरना स्थल पे गए हैं, और एक लकीली लगा लो या मेहनत लगा लो या जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पाँव पड़ते हैं वो गढ़ जीत के आते हैं। पहले दिन दिल्ली में जंतर मंतर पे गए थे, अगले दिन ये सारी कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्रीय मंत्री आप मजबूती से लंबे समय से टिके हुए हैं हर एक मुद्दे पे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो थोड़ा सा आपका जो झारखंड में स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या स्टैंड है इनेलो का? इनेलो का स्टैंड ये है, पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी और की सरकार हो,
जो जैन जी के लो टीनेजर जो हैं उनकी बात सुनी जाए, उनके मुद्दे बिल्कुल जायज़ हैं, चाहे एग्जामिनेशन का है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे दूसरा कोई मुद्दा है। कांग्रेस और जो बीजेपी सबको सुननी पड़ेगी, उसको टाल नहीं सकते, उसको मिट्टी में नहीं मिला सकते उस चीज़ को। और इनेलो मजबूती के साथ में युवा वर्ग के साथ खड़ा है। अध्यक्ष जी, आपका जो स्टैंड है वो कोई थर्ड फ्रंट का है या आप इंडिया गठबंधन का जो है हिस्सा मानते हैं अपने को? हमारी पार्टी की एक सोच है कि जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी अभी बीजेपी की है, कोई भी तानाशाही सरकार है, हमेशा तीसरे मोर्चे ने उसको चलता किया है। 1977 हो या यानी 89 हो, हमारा अब फिलहाल दूरी समान दूरी है। कांग्रेस हो बीजेपी हो, न कहो से दोस्ती न कहो से बैर, हमारे अपने एजेंडे, हमारे अपने प्रोग्राम हैं, हमारे सारे वेल क्लियर चीज़ें हमारी चल रही हैं। अध्यक्ष जी, जो है ना, लोगों ने जेजेपी को जनाधार जो दिया था वो भाजपा के खिलाफ दिया था जी और जैसे ही उनका एक सिस्टम बना बैकिंग मेकिंग वाला, तो वही स्थिति आ गई कि भाई वो जो है ना सरकार के साथ। तो कल ने इनेलो जो है इस समय उभरती हुई पार्टी है, वैसे तो ये बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन एक जो उतार चढ़ाव के बाद आज के दिन हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जनता को भी एक विकल्प चाहिए जी और विकल्प के रूप में जो है इनेलो इस समय सबसे पहली पसंद है, खास तौर पर उस क्षेत्र में जहाँ पे हम कभी जो कांग्रेस का गढ़ मानते थे। तो इस पर आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको भी लोग जनाधार दें और आप पूर्ण बहुमत की सरकार बना लें तो ठीक है, अगर जब गैप रहेगा तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कल ने बीजेपी के साथ चले जाएं? नहीं, हमारे ऐसे आपने पीछे भी राज्य सभा के चुनाव में भी देखा होगा, हम ना बीजेपी के साथ गए ना हम किसी कांग्रेस के साथ में गए। हमारा स्टैंड क्लियर होता है, कैंडिडेट और मुद्दा देखा जाता है, बात देखी जाती है। ये नहीं कि हम किसी की ए टीम बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, तब लोगों ने पहचान लिया। अब के बार पहले हमारे पे ठप्पा लगाते रहे, लेकिन लोगों ने देखा कि यहाँ तो और कुछ बैठा है, सेटिंग सरकार की सरकार परोस के दे रहे हैं। तो इन्हें लगा ना कोई ऐसा बीजेपी के साथ में तालमेल है और ना कोई संभावना है। अभी अपनी जो जिस तरीके से कंटिन्यू लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो क्या अपनी रूपरेखा है, मतलब बूथ लेवल पे क्या योजना है और जिला स्तर पे क्या योजना, थोड़ा सा इसको और देखो मलिक साहब, जैसे भी आपने बताया कि इन लोगों जो कार्यकर्ता है कभी टूटता नहीं और कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं। बूथ लेवल तक हमारे कार्यकर्ता हैं। हमारा एजेंडा बहुत साफ सुथरा है। किसान का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या किसी किसान की फैक्ट्री वाले ने शोषण किया है, या बिजली का कोई मुद्दा है, हर मुद्दे पे इनेलो विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस तो इसी रूम में बैठ के अपनी राजनीति तय करते हैं, इनेलो करता है गांव की चौपाल में करता है, गांव की गलियों में करता है, गांव के लोगों के बीच में बैठ के करता है। इसलिए साफ सुथरे एजेंडे हैं, लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों के बीच में रहने वाली पार्टी है। इसमें कोई संदेह या सुबह नहीं है कि 2029 में इनेलो की सरकार होगी। किसानों के मुद्दे पे तो खैर आप आगे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो पूरे हरियाणा ने भी देखा है कि चौई साहब ने जो है त्याग पत्र दे दिया और दोबारा इलेक्शन लड़ा। इकलौता एक ही मलिक चेहरा था। साहब, किसानों की बात नहीं है, किसानों को तो दे ही रहे हैं, किसानों के तो बीच की पार्टी है। आपने पीछे बिजली का मुद्दा नहीं देखा था कि बिजली महंगाई के रेट बढ़ा दिए, उसमें हम नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हर मुद्दे में उछालते हैं। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा भी आप खुद ही गुणगान कर रहे थे, पार्टी ने अच्छी तरह से उठाया है। अछूता नहीं है कोई भी मुद्दा जिसको इनेलो ना उठाता हो। अब आखिरी सवाल हो रहा है अध्यक्ष जी आपसे, जो है एक जो रहती है वो ये रहती है कि भाई एक निश्चित वर्ग तक इस पार्टी को माना जाता है, तो क्या आप ये कह सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं हरियाणा की जनता को कि 36 बिरादरी की पार्टी आपकी? नहीं, ऐसा होता है मलिक साहब, कोई भी विपक्ष में जो बैठा होता है उनका काम ही राजनीति का होता है। हम भी करते हैं, मान लिया, लेकिन इनेलो आप देखो हर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक हर 36 बिरादरी की पार्टी है। 36 बिरादरी हमारे साथ में है। हम जो मुद्दा उठाते हैं वो किसी एक वर्ग का तो नहीं उठाते, किसी कम्युनिटी का नहीं उठाते, एक धर्म का नहीं उठाते। निष्पक्ष और अपने साफ सुथरे मुद्दे लेके लोगों के समस्याओं को उठाती है इनेलो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है और उसके सॉल्यूशन तक उसको लेके जाती है। तो हमारा ऐसा ये कोई विपक्षी दल ठप्पा लगाना चाहे कि हम एक वर्ग के हैं, एक एरिया के हैं, एक पार्टी के हैं, एक धर्म के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे अब समान देश मनाते हैं, उसमें हर वर्ग का आदमी जाता है। क्योंकि देवलाल सर्वमान्य नेता थे हमारे, ये उसमें कांग्रेस वाले भी जाते हैं, बीजेपी वाले भी जाते हैं, दूसरी पार्टियों के भी आते हैं, सब आते हैं। तो ये कोई ठप्पा लगाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इनेलो सबकी पार्टी है, सबके बीच की पार्टी है, हर वर्ग की है, हर जाति की है, स्त्री की है, पुरुष की है, युवाओं की है, सबकी है। खैर चौधरी देवीलाल तो जो थे ना, उसी की नीतियों के ऊपर किसान मजदूर के ऐसे संयुक्त नेता थे, उनको तो खैर जो है ना आज भी लोग गुणगान करते हैं। भाई बुढ़ापा पेंशन के नाम पर चौधरी साहब का जो है एक अमर हो गया नाम एक तरह का। देखो ऐसा होता है, जो हमारे चौधरी देवलाल हैं, हम ये कहें कि हम देवलाल बन गए, वो तो कोई भी नहीं बन पाएगा, उनके तो नज़दीक भी नहीं छू पाएगा। लेकिन जो पार्टी हमारी चल रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी राज किया है, अभी भाई अभय सिंह की भी भावी मुख्यमंत्री हैं,
तो नीतियां तो हमारी वही है, तो देवलाल की नीतियों के अनुरूप ही उसी का लगाया हुआ पौधा है और उसकी नीतियों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और 2029 में हमारी सरकार होगी इन मुद्दों के साथ में, और फिर वही जन कल्याण के कार्य जो चौधरी देवलाल ने किए थे वही कार्य पार्टी करेगी। 2 लाइन में हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हरियाणा की जनता को ये साथ जाएंगे, जो आपके लोगों के बीच की पार्टी है, हमारे सबके बीच की पार्टी है, हमारा साथ दीजिए और वारे न्यारे 2029 में वही होंगे जो कभी चौधरी देवलाल किया करते थे। जो हरिजन का मामला था, जो देहात का था, चौपाल का था, पेंशन का था, किसी महिला वर्ग का था, जो भी मुद्दे थे सारे मुद्दे बैठ के, रोजगार का था, शिक्षा का था, स्वास्थ्य का था, इन सब मुद्दों में इन लोग ध्यान रखेगी और लोगों की जनसेवा के लिए तत्पर रहेगी। भाई ये थे हमारे साथ में जो है जिला अध्यक्ष श्री सतीश नांदल जी, हल्का अध्यक्ष श्री सतीश नांदल जी, इनेलो से और केलोई से। हमने इनसे राजनीति के बारे में ना केवल इनके हल्के से संबंधित बल्कि पूरी इनेलो पार्टी से संबंधित और उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित सवाल किया। इन्होंने किसी सवाल को घुमाया नहीं, टाड़ा नहीं, बल्कि बड़ा बेबाकी से जवाब दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसे ही पार्टी का जो है नाम ऊंचा करते रहें और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता की सेवा। धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद मलिक साहब। जो हमने चर्चा की थी, नांदल साहब से चर्चा की, और ये सौभाग्य है कि भाई इस कार्यकारिणी में जो है श्री नफे सिंह जो लाड़ी से हैं, बड़े पुराने ना केवल कार्यकर्ता हैं बल्कि ऐसे जिम्मेदार जो है अपने पार्टी के रीढ़ की हड्डी रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी में बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन इनका जो है लोगों का जो क्रेज था या लोगों को देखने का था, किसी को भी अगर लगता था कि भाई और कहीं कोई मिले या ना मिले, नफे सिंह लाड़ी के वहाँ पे जरूर हरिया रंग मिलेगा। तो डॉक्टर साहब पहले तो आपको बधाई हो, इतने लंबे समय तक आपके पार्टी के साथ विचारधारा से जुड़े रहे। धन्यवाद आपका और आपके सारे चैनल के दर्शकों का, आप हमारे जिला रोहतक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब काफ़ी चीज़ें तो नांदल साहब ने बता दी हैं, एक तो आपसे जो है थोड़ा सा जानना चाहेंगे जी। अभी आपकी पार्टी काफ़ी सक्रिय तरीके से बिल्कुल लगी हुई है, और पीछे जब भी उम्मीद नहीं कर सके थे उस समय भी आपका जो है मतलब आप किसानों के साथ चले गए और किसानों की आवाज़ बड़ी आपने जोश शोश से उठाई। तो आपकी सरकार बनने पर किसानों के लिए पहला काम क्या करोगे? आपका 2 सवाल हम आपसे जानेंगे, तो एक सवाल ये है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक किसान की पार्टी नहीं, ये व्यापारी वर्ग की पार्टी है, दलित वर्ग की पार्टी है, ये 36 बिरादरी की पार्टी है। जब से चौधरी देवीलाल ने अपनी उम्र संभाल के राजनीति की, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल नाम का एक पौधा लगाया, उसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सींचने का काम किया, और उसी को सींचने के लिए लगातार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस हरियाणा में प्रयासरत। दूसरा मेरा जो सवाल है वो ये है कि अब हर पार्टी जैन जी की तरफ जा रही है, और चाहे इसको समय की मांग कह लें या दबाव कह लें, तो इन लोगों का थोड़ा सा जैन जी पे क्या है अब आगे की रूपरेखा? देखिए, ये जैन जी ने आंदोलन शुरू भी नहीं किया था, उससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के 2 विधायक हैं, और दोनों में सबसे पहले अर्जुन चौटाला जी विधायक हैं जो रानिया से, चौधरी अभय सिंह के बेटे हैं छोटे, उन्होंने सबसे पहले जैन जी को समर्थन किया था। उसके बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी स्वयं आंदोलन स्थल पे जाके जैन जी को समर्थन देके आए थे। जैन जी युवा पीढ़ी है, शिक्षित पीढ़ी है, इनको अपने हकों की लड़ाई लड़नी आती है, ये शिक्षित हैं, ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। इन्होंने अपने एक योग्यता के आधार पे सर्विस के लिए मांग रहे हैं, पेपर आउट ना हो, पेपर लीक ना हो। अब पेपर कोई होता है 2 दिन पहले पेपर लोगों के पास होता है, क्या इंटेलिजेंट बच्चा उसमें लग पाएगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि HPSC, UPSC, जितने भी टॉप क्लास SSC जैसे CGL टॉप क्लास की जो पोस्टें हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश में सरकार है, इन्होंने एक नई पॉलिसी बना ली। अब पेपर आउट हो या ना हो, इन्होंने जो बच्चे सिलेक्शन कराने हैं, जो भी एग्जाम होता है, मैं आपको बता दूं, वो एग्जाम सरकार नहीं लेती, वो एग्जाम टेंडर दिया जाता है कंपनियों को सरकार टेंडर देती है। अब जिन्होंने लगवाना ये अपने उनको सेट करवा लेते हैं। हमारे देश में युवा बच्चों के बेरोजगार की परसेंटेज देखो, आप क्या करेगा बच्चा? इस देश को इस भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार ने बेच रखा है। और मैं आपको इस भरी सभा में एक बात कहता हूं, आप और रुक जाओ 1-2 साल,
आपको ओपन पता लग जाएगा कि भारत को इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गिरवी रख रखा है। लेकिन समय है ये, समय बदलाव होगा, बदलाव निश्चित होगा और सबके सामने पोल खुलेगी कि इन्होंने इस देश को बेच रखा है। ये युवा पीढ़ी है, ये जैन जी है, ये शिक्षित हैं सारे, इन्होंने अपने हक की लड़ाई लड़नी आ रही है, लड़ रहे हैं और मैं कहता हूँ ये कामयाब भी होंगे। दिल्ली में कामयाब हुए, अब झारखंड में आंदोलन चल रहा है, इनकी 90% मांगे माननी जा चुकी हैं और 10% मानेंगे, उसके बाद ही इनका धरना समाप्त होगा, अदरवाइज ये उठेंगे नहीं। यानी हम कह सकते हैं कि भाई जैन जी को भी इनेलो के साथ आना चाहिए और इनेलो जो है जैन जी के साथ खड़ी हुई है। जी चलो अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बधाई। आपको, आपके सारे दर्शकों को दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद।